हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और अब हम लोग करने जा रहे हैं जनरल इंट्रीज का फोर्थ लेक्चर। बच्चों, हम लोग चैप्टर 2 में हैं और हम लोग का चल रहा है यूनिट 1। और यूनिट 1 का अब आपका 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुका है। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर्स मिस किए हैं वो जाकर देख लें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रीज फोर्थ लेक्चर। हमारा किस पे है? तो आज हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी का जनरल एंट्री कैसे करते हैं। यानी कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस होगा, उस ट्रांजैक्शंस में जीएसटी दिया होगा, और जब ट्रांजैक्शन में जब जीएसटी दिया हो तो उसका जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जीएसटी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। तो कोई पूछे जीएसटी क्या है तो सिंपल कहोगे जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सिंपल, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी एक तरह से कह सकते हो कि सिंगल टैक्स अम्ब्रेला है। जीएसटी क्या होता है? सिंगल टैक्स अम्ब्रेला, जो बहुत सारे टैक्सेस को कवर करके एक टैक्स के रूप में कन्वर्ट किया गया है। यानी कि पहले क्या होते थे, जीएसटी से पहले अलग अलग टैक्सेज होते थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स। तो अब क्या किया कि इन चारों को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया जिसको क्या कहते हैं? जीएसटी। इसलिए जीएसटी को हम क्या कहते हैं? सिंगल टैक्स अम्ब्रेला, जो बहुत सारे टैक्सेस को क्या करती है? कवर करती है, ठीक है। और जीएसटी के माध्यम से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हो। यानी कि जब आप सामान खरीदते हो तो आपको जीएसटी देने पड़ते हैं, और ये जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे जीएसटी क्या है बच्चों, तो क्या बोलोगे जीएसटी का मतलब? जीएसटी का मतलब सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक सिंगल टैक्स अम्ब्रेला है जो बहुत सारे टैक्सेस को कवर करती है। यानी कि पहले क्या था, जीएसटी के आने से पहले अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे अलग अलग प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेज पे, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सीएसटी हो गया, वैट हो गया, सर्विसेज हो गया। अब सबको एक कॉमन टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी। ओके। और जीएसटी के माध्यम से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हो। चलो नेक्स्ट, कुछ जीएसटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है? तो चलो देखते हैं। एक चीज़ तो बच्चों याद रखो, जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे आया है। यानी कि पहले क्या थे कि एक ही देश में अलग अलग टैक्सेज होते थे, जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। अब केवल एक ही टैक्स इन सब के जगह पे, कौन सा? जीएसटी। तो जीएसटी हमारा किस कॉन्सेप्ट पे आया है? वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक देश है तो एक ही टैक्स होना चाहिए। इसलिए अलग अलग टैक्स को हटाकर एक कॉमन टैक्स बनाया गया जिसे हम क्या कहेंगे? जीएसटी। सेकेंड पॉइंट है, जीएसटी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे एक होता है सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। और एस जीएसटी होता है, एस जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। और एक होता है बच्चों आई जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान खरीदोगे बेचोगे तो उस पर आई जीएसटी लगाए जाते हैं। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब जीएसटी के अलग अलग पार्ट्स है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। एक होता है बच्चों इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इसको हम एक जनरल एंट्रीज के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो परचेज गुड्स, हमने एक परचेज किया, मान लो 10,000 का, और सी जीएसटी उस पर लगा है मान लो 6%, और एस जीएसटी मान लो लगा है 6%। सी जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एस जीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब मान लो इसका एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे, परचेज हो रहा है तो परचेज एक्सपेंस है डेबिट में। और एक्सपेंस के लिए बच्चों इनपुट जीएसटी अकाउंट यूज करते हैं, और इसको कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट कर दो। तो जीएसटी आपका दो है ना, सी जीएसटी, तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। उसी तरह इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट कर दो। अब मान लो पैसा दे के खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट हो रहा है। मान लो 10,000 का आपका परचेज अमाउंट है, 6% सी जीएसटी लगा तो 10,000 का 6% 600, एस जीएसटी भी 6% लगा तो 10,000 का 6% 600 कितना हो गया? 11,200 हो गया, ठीक है।
अब ये इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि तुमने तो 10,000 का ही परचेज किया ना, सामान तो 10,000 का ही था, लेकिन तुमको 1,200 रुपये क्या देने पड़े, टैक्स देने पड़े। तो ये जीएसटी अमाउंट तुमने क्या किया, पेड किया। यहाँ पे जीएसटी तुमने पेड किए, ठीक है। जब तुम परचेज किए तो जिससे परचेज किया उसको जीएसटी पेड कर दिए, ठीक है। अब तुमने सेल किया, मान लो सोल्ड किया, सोल्ड गुड्स, मान लो 15,000 का सोल्ड किया। अब मान लो सी जीएसटी है 6% मान लो, और एस जीएसटी भी कितना है 6%। अब मान लो कैश में बेचा जा रहा है, तो कैश में बेचेंगे तो कैश कम्स इन होगा डेबिट, और सेल इनकम होगा कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट। और जब सेल इनकम है क्रेडिट, तो इनकम के लिए बच्चों आउटपुट जीएसटी अकाउंट खोलते हैं, और इसको कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। इनपुट डेबिट तो आउटपुट क्रेडिट, तो क्रेडिट में दिखाओ टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट, ये बच्चों सी है, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। सेल कितने का हमारा है, 15,000 का हुआ ना, और 6% आपका सी जीएसटी होगा 900, और 6% एस जीएसटी होगा 900, यानी कि 16,800 हो गया। तो ये आपका सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, ये आपका परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। तो परचेज भी हो गया, सेल भी हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो आउटपुट जीएसटी है, इसका मतलब तुमने सेल तो 15,000 का किया है, तो तुम्हारा तो सामान पे 15,000 ही मिलेगा, तुम्हारा रेवेन्यू तो 15,000 का ही है। लेकिन ये 1800 तुमने, ये जो 900 तुमने क्या कलेक्ट किए हो, जीएसटी कलेक्ट किए हो। क्या किए हो, ये जीएसटी कलेक्ट किए हो। तो जीएसटी कलेक्ट किए हो, तुम थोड़ी ना रख लोगे, वो तो गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट को कितना देना है वही देखना है बच्चों। तो देखो जीएसटी कितना कलेक्ट किए हम लोगों ने, जीएसटी कलेक्ट किए हैं 1,800, 900, और जीएसटी पेड कितना किए हैं हम, जीएसटी पेड किए हैं हम लोगों ने 600 कितना 1,200। तो अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट को कितना हमको पेड देना। अच्छा बच्चों जी, ये सब जीएसटी ये सब किसकी बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। टैक्सेशन है तो जाहिर सी बात है बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। तो जीएसटी तुमने 1,800 कलेक्ट किया है, और जीएसटी पेड कितना किया 1,200, तो तुमको गवर्नमेंट को कितना देना है। तो हमेशा याद रखो कि जब आपका जीएसटी कलेक्शन अमाउंट, यानी कि जीएसटी कलेक्टेड जीएसटी पेड से अधिक होगा, तभी तुम गवर्नमेंट को दोगे, क्या दोगे, जीएसटी दोगे। तो तुमने जीएसटी कलेक्ट किया 1,800, अब 1,200 तुम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कलेक्शन कितना अमाउंट है जीएसटी का 600। यही तुमको गवर्नमेंट को क्या करना है, पेड करना है। तो जब जीएसटी फाइलिंग करवाएंगे तो उसमें हमारा क्या बनेगा, 600 का जीएसटी बनेगा, जो कि हमको गवर्नमेंट को देने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखें कि जीएसटी 1,800 तो कलेक्ट किए, लेकिन जो पेड किए थे ना जीएसटी 1,200, ये कलेक्टेड अमाउंट में से हमने क्या किया, माइनस किया। इसी को कहा जाता है इनपुट जीएसटी क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझिए ना बच्चों। यानी कि जितना तुम जीएसटी कलेक्ट किए उसमें से जितना तुमने जीएसटी पेड किया वो माइनस करते हो। तो जीएसटी पेड जो करते हो ये तुम्हारा क्या है, इनपुट है। तो इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से माइनस किया जाता है, उसी को कहा जाता है इनपुट जीएसटी क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया, वही लिखा है बिजनेसेस कैन रिड्यूस द टैक्स दे पेड बाय यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। मैंने टैक्स पहले, अगर मान लो ये यार तुम परचेज नहीं किए रहते तो तुमको कितना पेमेंट करना पड़ता है 1,800, लेकिन परचेज किए तो उस पर तुम 1,200 का जीएसटी पेड कर चुके हो, तो रिड्यूस हो जाएगा। यही है बच्चों इनपुट जीएसटी क्रेडिट। एक होता है बच्चों थ्रेश होल्ड एग्जेम्पशन। थ्रेश होल्ड एग्जेम्पशन का मतलब कि जिन ट्रेडर्स का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से अधिक है उन्हीं को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन जिन ट्रेडर्स का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से कम हो उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है। अब ये 20 लाख का बोल रहे हैं, ये बच्चों हो सकता है कि आने वाले समय में चेंज भी हो जाए। तो यही चीज़ है थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन का मतलब कि जिन ट्रेडर्स का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से नीचे हो उनको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिन ट्रेडर्स का एनुअल टर्नओवर, एनुअल सेल 20 लाख से अधिक है उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक है बच्चों जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी काउंसिल का मतलब कि लोगों का एक समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल,
जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाती है, या कह सकते हो कि लोगों का समूह जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो जीएसटी से रिलेटेड टैक्स रेट बनाते हैं, जीएसटी के लिए रूल्स बनाते हैं, जीएसटी के मैटर में डिसीजन लेते हैं। यानी कि जितना भी जीएसटी का टैक्स स्लैब होता है कि कितना, कौन से गुड्स पे कितना टैक्स लगेगा, जीएसटी का फाइलिंग क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मतलब जीएसटी संबंधी जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी टैक्स रेट बनाना, ये सारा काम किसका होता है? जीएसटी काउंसिल का होता है। एक होता है बच्चों टैक्स स्लैब, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीएसटी जो है वो अलग अलग टैक्स रेट है उसका, ठीक है, जिसको हम लोग अलग अलग टैक्स रेट में कर सकते हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। तो ये जीएसटी का टैक्स स्लैब हो गया। चलो नेक्स्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, प्री जीएसटी सिनारियो, यानी कि जब जीएसटी आपका नहीं आया था इंडिया में, तो जीएसटी से पहले क्या सिस्टम था बच्चा? तो जीएसटी से पहले इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस थे। मल्टीपल टैक्सेस का मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स थे, ऑक्ट्रॉय थे, एंट्री टैक्स था, अदर्स थे, ठीक है। तो ये था मल्टीपल टैक्सेस है जीएसटी से पहले। सेकेंड है बच्चों कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेज पे, यानी ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आपका टैक्स लगता था, जिससे बिजनेस के लिए खर्च बढ़ जाता था, कंज्यूमर के लिए खर्च बढ़ जाता था। मतलब कहने का मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेज पे टैक्स लगते थे, जिससे बिजनेसमैन और कंज्यूमर के लिए क्या होता था? खर्चा बढ़ जाता था दिस लीड टू इंक्रीज्ड कॉस्ट फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, कंज्यूमर्स थे, उनका खर्चा, उनके लिए खर्च बढ़ जाते थे बच्चों। तो ये था कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी से पहले का। एक है इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो जीएसटी से पहले क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब सामान बेचा जाता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स देने पड़ते थे, जिसके कारण क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेड करने में परेशानी होती थी, खर्चा बढ़ जाता था। इसलिए लोग बचते थे, ट्रेडर बचते थे दूसरे स्टेट में सामान सेल करने से, क्योंकि दूसरे स्टेट में सामान सेल करेंगे तुमको टैक्स देना पड़ेगा, और जब टैक्स लगता है किसी भी चीज़ पे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जीएसटी से पहले क्या था? इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर था। किसके कारण? क्योंकि सीएसटी लगते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगते थे। एक है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लो था भैया, हर स्टेट का अपना अपना टैक्स लो, टैक्स रेट अलग अलग होते थे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मतलब एक ही देश में इतने सारे विभिन्नताएं थी टैक्स में, जो दिक्कत होता था, जब मैंने कंज्यूमर को समझ में नहीं आता था कि क्या किस पे क्या टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। एक सबसे बड़ा इशू था जीएसटी से पहले टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है इलीगल एक्टिविटीज। मतलब ये टैक्स इवेजन क्या है? इलीगल एक्टिविटीज है। मतलब कि आप टैक्स देने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप टैक्स नहीं दे रहे हो, आप टैक्स चोरी कर रहे हो, टैक्स छुपा रहे हो। आप जितना इनकम आप कमा रहे हो उतना आप नहीं शो कर रहे हो, आप परचेज सेल को छुपा रहे हो। तो मतलब कोशिश किया जाता है टैक्स इवेजन का मतलब इसमें लोग कोशिश करते हैं कि टैक्स कम से कम दे, टैक्स ना दे। तो इससे गवर्नमेंट का इनकम पे असर पड़ता है ना, रेवेन्यू लीकेज होता है, लीक होता है गवर्नमेंट का। तो टैक्स इवेजन एक इलीगल एक्टिविटीज़ है, मतलब कि लोग टैक्स देना नहीं चाहते हैं, लोग टैक्स छुपाते हैं, लोग टैक्स चोरी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीएसटी से पहले का सिनारियो था बच्चों, प्री जीएसटी सिनारियो। अब जीएसटी के आने के बाद देखो क्या हुआ, पोस्ट जीएसटी सिनारियो। तो एक कॉमन टैक्स बन गया, यानी वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या था? वन नेशन डिफरेंट टैक्सेज। अब क्या हो गया? जीएसटी के आने के बाद वन नेशन वन टैक्स हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट अब खत्म हो गया, ठीक है। अब पहले जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रत्येक स्टेज पे, यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के एवरी स्टेज पे जो टैक्सेस लगते थे जिससे खर्च बढ़ता था, वो हटा दिया गया, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया गया। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस। पहले क्या थे कि बहुत सारे टैक्स होते थे तो टैक्स लो भी बहुत होते थे। अब क्या है कि एक सबको मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी, तो कंप्लायंस भी आसान हो गया, गुड्स का मूवमेंट भी फ्री हो गया। क्यों गुड्स का मूवमेंट फ्री हो गया? क्योंकि पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचने पर सीएसटी लगाए जाते थे, अब इसको हटा दिया गया जीएसटी के आने से। और टैक्स रेट अब यूनिफॉर्म हो गया। पहले अलग अलग टैक्स होता था,
और टैक्स रेट भी अलग अलग होता था। अब क्या है कि सिर्फ एक टैक्स है, तो इससे क्या होता है कि जीएसटी है तो किसी प्रोडक्ट पे इतना रेट है तो उतना ही रेट लगेगा। लेकिन वही आपका क्या करते हो, जब वही जीएसटी नहीं था तो एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग स्टेज, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, अलग अलग रेट लगते थे। तो इशू होता था पहले बच्चों, अब थोड़ा सा आसान हो गया टैक्सिंग या टैक्सेशन। तो ये था पोस्ट जीएसटी सिनारियो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि जीएसटी के अंदर में कितने तरह के टैक्सेज होते हैं। तो एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको सीजीएसटी कहते हैं। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जब आप एक ही स्टेट में सामान खरीदते बेचते हो तो उस पर क्या लगेगा, सीजीएसटी। इसे कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होता है स्टेट जीएसटी, यानी कि जब एक स्टेट से दूसरे जब सेम स्टेट में, सॉरी बच्चों, एसजीएसटी का मतलब सेम स्टेट में, एक ही स्टेट में जब सामान खरीदे और बेचे उस पर जो जीएसटी लगता है उसको कहते हैं एसजीएसटी। और इसको कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। जब भी हम एक स्टेट में सामान खरीदते हैं तो दोनों लगाए जाते हैं, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी। जैसे रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, 1000 रुपये का हमारा बिल आया तो उस पर लिखा रहता है सीजीएसटी कुछ परसेंट रहेगा और एसजीएसटी कुछ परसेंट रहेगा, और सब अमाउंट जोड़ कर आपको टोटल देना पड़ता है, ठीक है ना। तो 1000 अब प्लस क्या हो गया, जीएसटी लग गया, तो इतना आपको पेड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो दोनों जीएसटी लगते हैं बच्चों, एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो, यानी कि सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि इंटर स्टेट जब परचेज सेल हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान खरीदा बेचा जा रहा है तो उस पर जो जीएसटी लगाया जाता है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि आईजीएसटी। और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही स्टेट में। और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। एक होता है और बच्चों यूटी जीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि ये बिल्कुल एसजीएसटी के जैसा होता है, मतलब स्टेट जीएसटी की तरह होता है, लेकिन ये वैसे स्टेट में लगाए जाते हैं जो यूनियन टेरिटरी में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश समझते हो ना, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, वहाँ पे एसजीएसटी के जगह यूटी जीएसटी लगाए जाते हैं बच्चों। तो ये था आपका जीएसटी में टैक्स का टाइप। चलो नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन ट्रांजेक्शन है, इसका जनरल एंट्री करना है। तो पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय ब्रदर्स assuming that all transactions have been entered within Ranchi and assuming CGST 6% and SGST 6%। ट्रांजेक्शन सेम है बच्चों, बस आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करना। तो आप लोग जब भी जनरल एंट्री बनाओगे फॉर्मेट में बनाओगे बच्चों, याद रखना। तो चलो 2022 अप्रैल 3 क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, परचेज हो रहा है। तो परचेज के लिए, परचेज आपका एक्सपेंस है डेबिट में। अब एक्सपेंस के लिए क्या बताए थे बच्चों, एक्सपेंस के लिए देखो इनपुट जीएसटी यूज करते हैं ना हम लोग। एक्सपेंस के लिए इनपुट जीएसटी कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दे दो, दोनों लगेंगे बच्चों। अब इनपुट क्या है, एसजीएसटी। अब यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हो रहा है, मतलब कि जो भी सामान खरीदा बेचा जा रहा है एक ही स्टेट में खरीदा बेचा जा रहा है, और जिससे खरीदे उसका नाम दे दिया, क्रेडिट पे खरीदे ना तो क्रेडिटर दे दो, क्रेडिटर यहाँ गिवर हो जाएगा। परचेज का अमाउंट कितना है आपका, 3 लाख, और कितना परसेंट जीएसटी है, 6% सीजीएसटी, यानी कि 18,000, यानी 3 लाख का 6% कितना होगा, 18,000। और एसजीएसटी भी क्या होगा, 3 लाख का 16% 18,000, यानी कि 3,36,000। नरेशन क्या लगाएंगे, बिंग लगाकर लिख दो, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अप्रैल 3 के बाद आ गया अप्रैल 7, सोल्ड गुड्स फॉर 6 लाख ऑन क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर भी सोल्ड कर किया जा रहा है क्रेडिट पे। तो जिसको सेल करते हैं उसको क्या करते हैं, डेटर। तो डेटर आपका डेबिट हो जाएगा। और सेल तो इनकम है ना, उसको क्रेडिट में दिखा दो। और सेल पे लगता है बच्चों आउटपुट, सेल आपका इनकम है, इनकम के लिए आउटपुट, और आउटपुट को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल आपका कितने का है, 6 लाख का।
और कितना परसेंट जीएसटी है, 6%। तो 6 लाख का 6% कितना होगा, कितना होगा बच्चों, एक सेकेंड, 36,000 ना, और फिर यहाँ पर भी 36,000, कितना हो जाएगा, 6,72,000। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो 6 लाख का हमने 6% निकाल के दिखा दिए। अब अगला क्या है, अप्रैल 10। अप्रैल 10 का क्या एंट्री है, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 20,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो कंप्यूटर प्रिंटर खरीद रहा है ऑफिस के लिए, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, मतलब ये आपका एक्सपेंस हो गया, कैपिटल एक्सपेंस या कमसिन हो रहा है, डेबिट। और इस पर कौन सा जीएसटी लगाओगे, इनपुट। जो भी परचेज करते हो उस पर कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट। तो इनपुट सी जीएसटी, डेबिट। और चूँकि इनपुट, हम इनपुट को कहाँ रखते हैं, डेबिट साइड में, तो डेबिट में दिखा रहे हैं, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। और टू क्या होगा, किस क्या देके खरीद रहे हैं, चेक से ना, तो चेक का मतलब बैंक से पेमेंट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000 दे दो आपका ऑफिस इक्विपमेंट यानी कि कंप्यूटर प्रिंटर। इनपुट सी जीएसटी कितना है, 6%, 20,000 का 6% 1,200। एस जीएसटी भी 6% है, तो 20,000 का 6% 1,200, 22,400। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग परचेज कंप्यूटर प्रिंटर एंड पेड बाय चेक। ओके। अप्रैल 10 के बाद क्या है, अप्रैल 20, पेड लीगल कंसल्टेशन फ़ी आपका 8,000 है। पेड लीगल कंसल्टेशन फ़ी आपका 8,000, तो ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट में दिखा दो, तो लीगल फ़ी अकाउंट डेबिट। और क्या लगेगा बच्चों, एक्सपेंस है तो इनपुट लगेंगे, एक्सपेंस के लिए इनपुट बच्चों, एक्सपेंस परचेज के लिए आपका इनपुट हो जाएगा, तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद हो जाएगा इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। और टू क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों, क्या पेड कर रहे हैं ना, तो किससे पेड होता है, कैश दे दो, चेक नहीं है तो कैश से पेमेंट कर देंगे। लीगल फ़ी आपका है 8,000, 6% कितना होगा, 480। एस जीएसटी भी 6%, 480, 8,960 हो जाएगा। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग लीगल फ़ी पेड, बिंग लीगल फ़ी पेड। अप्रैल 25 देखो क्या है बच्चों, अप्रैल 25 है, पेड रेंट 25,000 बाई चेक। तो रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट एक्सपेंस हुआ, डेबिट। और एक्सपेंस के लिए क्या लगाएंगे, इनपुट। अब ये सब थोड़ा ध्यान रखना होगा, लीगल फ़ी पे जीएसटी लगता है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करोगे तो जीएसटी लगेगा, रेंट पेड करोगे उस पर भी जीएसटी है बच्चों, तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या होगा, इनपुट सॉरी सी जीएसटी दे दो, उसके बाद इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। और चेक से दे रहे हैं तो टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। रेंट कितना हमारा पेड हुआ, 25,000, और कितना परसेंट, सी जीएसटी है 6% यानी कि 1,500 हो जाएगा। और एस जीएसटी भी 25,000 का 6% 1,500 हो जाएगा, यानी कितना, 28,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग रेंट पेड बाय चेक। अब क्या करना है बच्चों, जीएसटी एडजस्टमेंट करना है अप्रैल 30 का। अप्रैल 30 में क्या है कि जीएसटी अमाउंट का जो बैलेंस आपके पास है उसको पेमेंट करना है, मतलब कि अगर आउटपुट जीएसटी इनपुट से अधिक है तभी तुम पेड करोगे। तो एक लास्ट में क्या करते हैं, जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। और जीएसटी हमको कब पेड करना होगा, जब आउटपुट अधिक हो, मतलब कि जब आप जीएसटी अधिक कलेक्ट किए हो जीएसटी पेड के तुलना में, तो पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं अप्रैल 30। एडजस्टमेंट का तरीका क्या है कि आउटपुट और इनपुट को हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है अकाउंट्स बुक से, मतलब हटाना है, क्लोज करना है। तो कैसे करोगे, तो पहले देखो आउटपुट ये यहाँ पे दिख रहा है ना दोनों, बस और कहीं आउटपुट नहीं, यहीं पे दिख रहा है, क्रेडिट है, इसको उठा कर कहाँ रख दो, डेबिट में। एलिमिनेट करना है बच्चों, अकाउंट्स को राइट अप करना आउटपुट इनपुट को। तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दोनों को डेबिट कर दिए। अब इनपुट जितना हो उसको, यहाँ पे एक ही आउटपुट था तो कोई इशू नहीं हुआ, डायरेक्ट दे देंगे। अगर एक से अधिक आउटपुट होगा तो सारे आउटपुट का अमाउंट जोड़ कर एक साथ दिखा देंगे। इनपुट आपका कहाँ दिखा दोगे, क्रेडिट में। इनपुट देखो, जहाँ भी इनपुट देखोगे सब डेबिट में है, उसको हम कहाँ रख दें, क्रेडिट में। तो टू इनपुट
CGST अकाउंट, अब फिर क्या होगा टू इनपुट SGST अकाउंट। तो जितना इनपुट CGST SGST है सबको ले लो। तो देखो यहाँ पे हम इनपुट निकाल लेते हैं, इनपुट CGST। तो कितना इनपुट CGST, देखो 18,000 है, वो ले लेंगे, प्लस और इनपुट देखो यहाँ पर है 1200, वो ले लेंगे, प्लस इनपुट देखो 480 है, ये भी ले लो, और एक 1500 का है, वो भी ले लो। अब सबको ऐड कर दो, तो इनपुट CGST टोटल कितना आ जाएगा। अब जितना इनपुट आएगा CGST उतना ही आपका इनपुट SGST भी होगा। क्या क्या ले लिए, 18,000 ले लिए, उसके बाद 1200 ले लिए, फिर 480 लिए, फिर 1500 लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 18,000 सबको ऐड करो, 18,000 प्लस 1200 प्लस 480 प्लस 1500, आपका 21,180 आएगा। तो आपका इनपुट CGST 21,180, SGST भी तो उतना ही ना होगा, 21,180 ले लो। अब दोनों को हम लोग को क्या करना है, डिफरेंसेस निकालना है। तो आउटपुट आपका कितना है, 72,000, यानी कितना तुमने GST कलेक्ट किया है, और इनपुट GST को क्रेडिट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो इनपुट कितना है 21,180, अब फिर 20 दो बार एक इनपुट CGST लेंगे और इनपुट SGST दोनों को ऐड करके लेंगे बच्चों। तो 21,180 प्लस 21,180 हमारा आ जाएगा 42,360। अब दोनों में डिफरेंस, यानी कि GST तुम इतना 72,000 कलेक्ट किए और ये तुम 42,360 पेड किए। तो अभी भी देख रहे हो कि कलेक्टेड अमाउंट अधिक है, यानी कि आउटपुट अधिक है, तभी हमको पेड करना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालो। तो 72,000 में से 42,360 को माइनस करेंगे तो 29,640 आएगा, सॉरी 29,640 आएगा। तो इतना तुमको गवर्नमेंट को पेड कर देना है। तो क्या दे देंगे, बैंक अकाउंट। ऐसे भी आपका डेबिट अधिक है, तो जनरल एंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट में आपका अधिक है तो क्रेडिट बैलेंस किससे कर देंगे, बैंक से, 29,640। इसका मतलब कि तुमने इतना GST तुमको क्या करना पड़ा, पेड करना पड़ा। नरेशन क्या लिख देंगे, तो बेइंग पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, बेइंग पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। तो बच्चों ये था अकाउंटिंग ऑफ GST जनरल एंट्रीज का 4th लेक्चर। एक और लेक्चर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद आपका जनरल एंट्री कंप्लीट होगा। फिर हम लोग सैटरडे को जनरल एंट्रीज का, पूरे इंटायर जनरल एंट्रीज का मॉक टेस्ट करेंगे लाइव क्लास में। बच्चों पढ़ते रहो बच्चों, थैंक यू।